ये जल दिख रहा है, ये वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, और या कुछ नहीं है तो आकाश है। तो चौथा हमारा एलिमेंट होता है फायर, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, और पांचवा हमारा होता है आकाश, जिसको हम बोलते हैं स्पेस। ये पंचमहाभूत है। छठवां कुछ नहीं होता, आकाशाद वायु। इसका मतलब क्या हुआ? आकाशाद वायु का मतलब है कि आकाश से वायु पैदा हुई। ठीक है, अभी आप बोलोगे आकाश कहां से आया? फिर आकाश आया भगवान की इच्छा से। सबसे पहला पंचमहाभूत जो बना था वो आकाश बना था, तो भगवान की इच्छा हुई और सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ। कुछ भी नहीं था, सब कुछ एम्प्टी था। स्टार्टिंग क्रिएशन का स्टोरी है ये हमारे किचन में ये उल्टा हो गया। ये वास्तु दोष क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो आग के ऊपर गिर जाएगा और आग को बुझा देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी है, अर्थ एलिमेंट है, वो फायर से भारी है, वो उसको बुझा देगा। अगर ये उल्टा करते, मान के चलो सेम आपका हॉब है और इसके नीचे पानी की टंकी है। ऐसे मान लो ये पानी की टंकी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर आपने स्टोव बनाया हुआ है। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नमस्ते, जय श्री राम। माय नेम इज सुमित पागे और आपका वास्तु फाउंडेशन कोर्स में फिर से स्वागत है। आज हम एपिसोड 5 कवर करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे पंच महाभूत क्या होते हैं। पंच महाभूत मतलब पानी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। इनका क्या रिलेशन है, कैसे क्रिएट हुए, वास्तु में इसका क्या महत्व है, आज हम ये समझेंगे। क्योंकि ये कोर है हमारी प्रकृति का। बिना पंच महाभूत के कुछ नहीं बना। मेरा शरीर भी पंच महाभूत का है, आपका शरीर भी पंच महाभूत का है, हमारी पूरी प्रकृति पंच महाभूत से बनी हुई है। जो आप देख रहे हैं, ये पीछे टीवी देख रहे हैं, ये भी पंच महाभूत का है। सामने कैमरा लगा है, वो भी पंच महाभूत का है। शरीर भी है, कपड़े भी हैं, घर भी है। एवरीथिंग इज पंच महाभूत, जिसको 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कोर है वास्तु को समझने का। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी एलिमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जल एलिमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वायु एलिमेंट क्या होता है, अग्नि एलिमेंट क्या होता है, स्पेस एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम आकाश तत्व भी बोलते हैं, ये सभी जानना बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। ठीक है, तो आराम से समझिए, डिटेल में समझेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत टाइम है। आप बस वीडियो देखते जाइए और जो जो आपको क्वेश्चंस आते जाए प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दोस। ठीक है, विद दैट लेट अस स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं पंच महाभूत। ठीक है, जिसको 5 एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस पे। जो पंच महाभूत है ये कहां से आए, किसने किसको बनाया, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कौन कौन से पंच महाभूत होते हैं। पहला हमारा पंच महाभूत होता है जल। ठीक है, वाटर। दूसरा वाला पंच महाभूत होता है हमारा वायु। ठीक है, तीसरा वाला पंच महाभूत होता है हमारा पृथ्वी। मैंने इसको इंडिकेट भी किया, देखो आपको यहाँ पे जल दिख रहा होगा, पानी दिख रहा होगा इधर। ठीक है, दिस इज वायु। ये जो है ये आपको बादल दिख रहे होंगे और उसके ऊपर ये हवा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज वायु। रिप्रेजेंटेशन के लिए है, बाद में ये मैं सिंबलिज्म यूज करूंगा। हर जगह मैं अगर जल और वाटर ऐसे नहीं लिखूंगा। ये वाला अगर साइन बना होगा तो आप समझ जाना कि पंचमहाभूत जल की बात हो रही है। ये वाला सिंबल बना होगा तो वायु की बात हो रही है, ये आकाश की बात हो रही है, ये अग्नि दिख रहा है सामने, अग्नि की बात हो रही है, ये पृथ्वी साफ साफ दिख रहा है, पृथ्वी की बात हो रही है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जल दिख रहा है, ये वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, और यहाँ कुछ नहीं है तो आकाश है। तो चौथा हमारा एलिमेंट होता है फायर, जिसको हम अग्नि बोलते हैं, और पांचवा हमारा होता है आकाश, जिसको हम बोलते हैं स्पेस। ये पंचमहाभूत है। छठवां कुछ नहीं होता, छठवां इसमें कुछ नहीं होता। ये 5 ही से ही सब कुछ बना हुआ है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हम देख सकते हैं। अभी किसने किसको बनाया, तो हम लोग जो हमारा एंशिएंट वास्तु साइंस है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि बहुत सारे क्या सिखाने वाले करते हैं कि या फिर कंसल्टिंग करने वाले करते हैं कि वो जो फेंगशुई के प्रिंसिपल हैं चाइना के, ठीक है, उनको हमारे पंचमहाभूत के प्रिंसिपल से जोड़ के एक थ्योरी बना देते हैं। एंड दैट इज नॉट द राइट वे एक्चुअली।
क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल्स अलग हैं और मुझे नहीं पता उसका बेस क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। ये हमारा ऑथेंटिक साइंस है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हम उसी से जाएंगे, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद दैट लेट अस स्टार्ट। जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद जो हमारा है, आई एम जस्ट गिविंग यू द रेफरेंस आल्सो, उसमें लिखा हुआ है कि आकाशाद वायु। इसका मतलब क्या हुआ? आकाशाद वायु का मतलब है कि आकाश से वायु पैदा हुई, ठीक है। अभी आप बोलोगे आकाश कहां से आया? फिर आकाश आया भगवान की इच्छा से। सबसे पहला पंचमहाभूत जो बना था वो आकाश बना था, तो भगवान की इच्छा हुई और सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ। कुछ भी नहीं था, सब कुछ एम्प्टी था। स्टार्टिंग क्रिएशन का स्टोरी है ये, कभी और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कभी और वीडियो बनाऊंगा इस पर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स में, उस पर वीडियो बना दूंगा क्रिएशन हुआ कैसे। तो भगवान की इच्छा हुई तो सबसे पहले आकाश एलिमेंट बना, इसलिए हर जगह आकाश है, हर जगह आकाश है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश नहीं है, हर जगह आकाश है। तो सबसे पहले आकाश बना, उसके बाद बना आकाश से वायु, आकाशाद वायु। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वायु और अग्नि, वायु से बना अग्नि। यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस है। जिन लोगों को वास्तुशास्त्र थोड़ा पता होगा या जिन्होंने सीखा होगा, वो लोग फेंगशुई वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, उससे कंफ्यूज मत होना कि पानी ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, वो सब मत जाना। वो हम बाद में साइकिल ऑफ कंट्रोल एंड साइकिल ऑफ क्रिएशन जब थोड़ा आगे की वीडियोस में सीखेंगे तब मैं समझाऊंगा और डिफरेंशिएट करूंगा। अभी के लिए हमारा जो ऑथेंटिक साइंस है, लेट अस स्टार्ट दैट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वायु ने अग्नि को बनाया, अग्निरापः मतलब अग्नि ने जल को बनाया, अद्भव पृथ्वी मतलब जल ने पृथ्वी को बनाया, और फिर पृथ्वी ने औषधि को बनाया, औषधि ने अन्न को बनाया, अन्न ने पुरुष बनाया। ये आगे की कहानी है कि ये पंचमहाभूत के बाद औषधियां बनी, उसके बाद अन्न बना, फिर पुरुष बना, तो ये आगे का है, हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए 5 ही इंपॉर्टेंट है कि आकाश ने बनाया वायु को, वायु ने बनाया अग्नि को, अग्नि ने बनाया जल को, जल ने बनाया पृथ्वी को। और जब ये सृष्टि खत्म होगी, जब प्रलय वाला सीन आएगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। पृथ्वी समा जाएगी जल में, जल समा जाएगा अग्नि में, अग्नि समा जाएगी वायु में, वायु समा जाएगा आकाश में, और आकाश समा जाएगा प्रभु में। दिस इज हाउ प्रलय स्टार्ट एंड फिनिश, और फिर दोबारा से क्रिएशन शुरू होगा, ठीक है। आगे का देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, समझने वाली बात तो ठीक है कि हमने ये समझ लिया किसने किसको बनाया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे भी समझ लेंगे काफी डिटेल में, जब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ब्रीफली व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके लिए एक और स्लाइड में आपको दिखाता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। नमस्ते, जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpage.com, या फिर अगर उनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpage.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस की व्हाट आर यू लर्निंग इन। अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूं, वेरी रीजनेबल फीस। आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस, आपको लिंक मिल जाएगी sumitpage.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। देखो, स्पेस सबसे ज्यादा है तो मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया है, हर जगह ही स्पेस है बेसिकली। स्पेस ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को बनाया, फायर ने वाटर को बनाया, वाटर ने अर्थ को बनाया। ये आप अब याद रखना, ये अब याद रखना ही जरूरी है, ठीक है, किसने किसको बनाया। तो ऊपर से नीचे का क्रम है। जिसने बनाया, जो सबसे पहले बना वो सबसे हल्का है, मतलब सबसे पहले आकाश बना, सबसे पहले आकाश बना, ये सबसे हल्का एलिमेंट है, इसलिए हर जगह पे है। अब पृथ्वी तो भारी होती है ना, मिट्टी भारी होती है, हर जगह नहीं हो सकती, आकाश हर जगह पे। पृथ्वी जो एलिमेंट है सबसे लास्ट में बना, अर्थ पृथ्वी एलिमेंट सबसे लास्ट में बना, ये सबसे ज्यादा भारी है, ये सबसे ज्यादा भारी है, हैवी है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, आकाश हल्का है, लाइट है,
ठीक है, ठीक है, ये याद रखने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? आकाश जो होता है उसमें शब्द, केवल शब्द ही जा सकते हैं। जैसे आपने स्पेस देखा होगा, पृथ्वी के ऊपर का स्पेस है जहां पर हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, वहां पर केवल शब्द, मतलब शब्द ही जा सकते हैं और कुछ मूवमेंट नहीं हो सकता आकाश के अंदर। जो वायु है, ये वायु है, इसके अंदर शब्द भी जा सकते हैं और स्पर्श, स्पर्श मतलब टच। अगर हवा चलती है तो अगर हवा निकल के जाए तो आपको फील आएगी, मतलब बॉडी के ऊपर से टच करते हुए जाए हवा, तो आपको स्पर्श का अनुभव होगा। ठीक है, इसलिए वायु में स्पर्श भी है। मैंने भी क्यों लगाया? क्योंकि वायु के अंदर आकाश ऑलरेडी आता है। ठीक है, इसलिए वायु के अंदर शब्द भी आ गया, आवाज भी जाती है वायु में। देखो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग यहां से, ये जो माइक्रोफोन इधर लगा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं, यहां जा रही है, बीच में वायु है। ठीक है, तो वायु में शब्द भी जा रहे हैं क्योंकि वहां आकाश है, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है, तो शब्द भी जाते हैं और स्पर्श भी है वायु में। अग्नि के अंदर तीनों है, शब्द भी है, स्पर्श भी है। अग्नि टच होगी तो फील होगा ऑफ कोर्स, उसमें शब्द भी जाते हैं और उसमें तेज भी है, मतलब हीट और तेज। पानी के अंदर क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, तेज भी है, रस भी है। रस का मतलब क्या? रस का मतलब क्या? टेस्ट। आप पानी को अगर पियोगे तो टेस्ट कर पाओगे, अग्नि को टेस्ट नहीं कर सकते, अग्नि के अंदर टेस्ट नहीं है। अग्नि को आप टच करके फील, मतलब स्वाद नहीं ले सकते। अग्नि का स्वाद कैसा होता है, पॉसिबल नहीं है। हवा का भी स्वाद नहीं ले सकते, कैसा नहीं है, हवा का टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, टेस्ट किसका है? केवल पानी का, जिसको हम बोलते हैं रस। एक एक एलिमेंट, एक एक एक्स्ट्रा क्वालिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अर्थ क्या है? इसके अंदर सब कुछ है। इसमें शब्द भी है, टच भी होता है, आप मिट्टी डालो फील आएगी। उसके अंदर रस भी है, ठीक है, उसके अंदर गंध भी है, गंध मतलब स्मेल, खुशबू भी आएगी। उसको जीभ पे रखोगे तो उसको स्वाद भी आएगा। उसमें तेज भी है, ठीक है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें शब्द भी है। तो इस जो पृथ्वी है उसमें सब कुछ है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर ही सब कुछ क्रिएट हो सकता है। अग्नि में, आकाश में, पानी में चीजें नहीं बन सकती। नीचे जाके पृथ्वी जब तक नहीं मिलती, क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। क्रिएशन के लिए पांचों चीजें चाहिए, तो पांचों चीजें जब मिल जाती हैं देन थिंग्स स्टार्ट। अब इसमें अब एक और बात समझने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी है ये सबसे ज्यादा भारी है, उसके ऊपर पानी है जो पृथ्वी से कम भारी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के ऊपर पानी आ सकता है क्योंकि पानी थोड़ा कम भारी है पृथ्वी से। पृथ्वी पानी के ऊपर नहीं आ सकती। पृथ्वी का मतलब पत्थर मान लो, मिट्टी मान लो, अगर आप पत्थर को पानी के ऊपर डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे, आपने अगर मटका बनाया हुआ है पृथ्वी का, उसमें पानी डालोगे तो रुक जाएगा, ठीक है, उसमें रह जाएगा। तो पानी पृथ्वी के ऊपर रह सकता है, पृथ्वी पानी के ऊपर नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सीक्वेंस में जो अग्नि है वो पानी के ऊपर आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके घर का प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो वास्तु दोष के लिए हो सकता है आपके लिए अप्लाई कर जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो अग्नि है, फायर, वो पानी के ऊपर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो पानी से कम हल्का है, कम हल्का नहीं, कम भारी है। क्यों? क्योंकि जो अग्नि जो है, क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो पानी से कम भारी है, मतलब अग्नि हल्की है और पानी भारी है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑल्सो। ठीक है, देखो मान के चलो ये आपका इस तरह से किचन है, ये किचन का आपका स्लैब है, जैसे ये आपका किचन का रूम है, यहां से उसकी एंट्री है किचन की, लेट से, ठीक है, ये आपका किचन है, ये किचन का आपका स्लैब है। ठीक है, मान के चलो ये जो आपका स्लैब है, यहां पर आपका स्टोव रखा हुआ है। बेसिकली अग्नि यही है, ये जो है दिस इज फायर,
सब कुछ फायर नहीं है, पूरा किचन फायर नहीं होता। जहां पर जो बर्नर लगे होते हैं, ठीक है, जो बर्नर है, जो हॉब है, दैट इज द ओनली एरिया ऑफ फायर। ये वाला एरिया फायर नहीं है, ये वाला एरिया फायर नहीं है, केवल ये वाला एरिया फायर है। ठीक है, इतना समझ में आया। मान लो आपके किचन में ये हॉब है, मैं आपको एग्जांपल से ऐसे दिखाता हूं। ये अब आपका हॉब जैसे ये है, अभी हॉब के ऊपर यहां पर आपका एक्वागार्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर हॉब के ऊपर एक्वागार्ड लगा हुआ है, 10 से 20 लीटर का, जो भी मान के चलो आप, 10 से 20 लीटर का एक्वागार्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, पानी एलिमेंट हो गया और स्टोर्ड वाटर क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट भी हो गया। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये जल भी हो गया अगर आप लिटरल सेंस में लेंगे तो, क्योंकि स्टोर्ड एलिमेंट है तो ये पृथ्वी का काम भी करेगा, जिसको अर्थ बोलेंगे। और नीचे ये वाला एलिमेंट है आपका, ये फायर है। इससे क्या होगा, ये हमारे किचन में ये उल्टा हो गया, ये वास्तु दोष क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो आग के ऊपर गिर जाएगा और आग को बुझा देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी है, अर्थ एलिमेंट है, वो फायर से भारी है, वो उसको बुझा देगा। अगर ये उल्टा करते, मान के चलो सेम आपका हॉब है और इसके नीचे पानी की टंकी है, ऐसे मान लो ये पानी की टंकी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर आपने स्टोव बनाया हुआ है। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो अग्नि है ये हल्की है और ये पानी है ये भारी है। ये वाला प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, ये वाले सब प्रिंसिपल बहुत जरूरी है जानना। डायरेक्टली हम केवल सिंपल 16 डायरेक्शन और जोन्स वगैरह पे नहीं जा सकते बिना इसको समझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी ये कौन से जोन में है, ये सेटअप कौन सी डायरेक्शन में है, ये एडवांस की बातें हैं जो हम ये अगले वीडियोस में कवर करेंगे वास्तु फाउंडेशन कोर्स में ऑफ कोर्स। लेकिन अभी जानने के लिए जरूरी है कि पानी की टंकी के ऊपर अगर फायर है तो चल जाएगा। आपने देखा होगा ना कि पानी अगर होता है उसके ऊपर पेट्रोल डाल दो और उस पर आग लगा दो तो जल जाती है, जल जाती है। पानी के ऊपर आग जल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल। लेकिन जलती हुई आग पे पानी डाल दो तो बुझ जाएगा। सेम है, पानी के ऊपर आग चलती है, आग के ऊपर पानी नहीं जलता, नहीं चलता। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। ये मुझे आपको बताना था इस वीडियो में कि पंच महाभूत की इंपॉर्टेंस क्या होती है, पंच महाभूत क्या होते हैं, ये कैसे आए, इनका क्रिएशन कैसा हुआ, इनको और डिटेल में जब हम डायरेक्शन से और जो वास्तु जोन, हमारे 5 वास्तु जोन हैं, इनसे रिलेट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। ठीक है, जो हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, तो अगले वीडियो में मैं 5 वास्तु जोन्स, कौन कौन से 5 वास्तु जोन होते हैं जस्ट ब्रीफ आपको बता देता हूं। इस तरह का, अगर आप मान लो आपका इस तरह का घर है, ठीक है, तो ये वाला जो जोन हो गया, ये जल हो गया, ये फायर हो गया, ये अर्थ हो गया, ये एयर हो गया, और बीच वाला जो होता है वो स्पेस होता है, या ब्रह्मस्थान वाला जो एरिया होता है वो स्पेस हो गया, आकाश हो गया। इनकी बात हम कल करेंगे, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपैक्ट है, क्या रिजल्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई होप कि आप ये सब देख के सीख रहे होंगे और स्लोली ग्रेजुअली अपने घर के वास्तु को भी ठीक कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।